जैन पक्का नहीं याद हुआ तो 100% डिलीट हो जाएगा और 100% याद होगा, ये गारंटी है। देखिए क्या होती है, यूपी पुलिस के हिंदी के उड़ाने वाले हैं और 37 हैं, यही से आएंगे। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में बांट के थूर देंगे। और इस वीडियो में छोड़िए, इस वर्णमाला पहले चैप्टर में वर्णमाला के हम लोग क्या क्या जानेंगे, आपकी यूपी पुलिस में क्या आएगा। तो देखिए पहली बात की वर्णमाला आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, वर्णमाला जिनसे बना है तो वर्ण से बना है, इसलिए वर्ण आएगा, ठीक है। और वर्ण के जितने टाइप्स होते हैं तो ये क्या होती है, दो टाइप्स के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, और तीसरा रूप से क्या होती है, अयोगवा होता है। तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग वर्णमाला को समझेंगे, वर्ण को समझेंगे, क्योंकि वर्णमाला वर्णों से ही बना है। अब वर्ण कितने टाइप्स के हैं, तो दो मुख्यतः, एक स्वर एक व्यंजन। तो अब स्वर के टाइप्स को जानेंगे, एक व्यंजन को टाइप्स के जानेंगे। छोड़िए ये सब, अब देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, वर्णमाला क्या होता है, किनसे बना है, इनके शब्द, वर्ण का अर्थ क्या होता है, माला का अर्थ क्या होता है, फिर वर्ण क्या होते हैं, इसको समझेंगे। फिर वर्ण के जो टाइप्स होते हैं ऊपर ऊपर से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वरों को थूरेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण एक माला। तो जिसमें क्या होती है वर्ण, एक क्या होती है वर्ण है, एक होती है दूसरा का माला। तो देखिए माला, तो ये बताइए क्या ऐसा कोई पेड़ है जहां पे हम क्या करें, उसको लगा दें तो भगवान जी माला देने लगे। हाँ, उसको तोड़िए और माला पहन लीजिए, उसको तोड़िए और माला पहन लीजिए, ऐसा तो है नहीं। छोटा छोटा फूल होता है, उसको जब गूंथते हैं एक धागा में, एक क्या करते हैं, ये एक धागा है, नीचे गट्ठी मार दिए हैं, ये ऊपर का है सुई है, निडल, और इसमें छोटे छोटे फूलों को इसमें डालते हैं, जब पूरा ये क्या होती है भर जाता है, तो इसको ऐसे करके बांध देते हैं। तो ये क्या होती है, माला तैयार होता है। ये नहीं कि भगवान जी पहले से माला दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जब छोटे छोटे फूल को डाल करके ये माला तैयार करते हैं, तो ये फूलों की माला हो जाती है। और ये क्या होती है, फूलों की माला जब छोटे छोटे क्या करेंगे, गुड़िया को डाल देंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसा बांध देंगे गट्ठी। जब तक गट्ठी नहीं बांधे हैं माला नहीं है, जब उसको गट्ठी बांध देंगे, ये पूरा गूंथ दिए हैं। अब सुई निकाल करके ये दोनों टोका को बांध देंगे, तो ये जो है बना, ये अब ये माला हो जाएगा। तो जब एक गाना है सासों की माला पे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ना फूल डालेंगे ना गुड़िया डालेंगे, इसमें क्या करेंगे, सांस डालेंगे, सांस। तो पूरा जब सांस सांस से क्या होगा, पूरा उसको गुहा जाएगा, तो उसको ऐसे कर देंगे, तो सांसों की माला हो जाएगी। तो यही बात होती है, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, आत्मा इसमें डालेंगे तो आत्मा की माला हो जाएगी, तो वर्ण को डालेंगे तो वर्ण की माला हो जाएगी। तो यही से निकला है कि माला का मतलब ग्रुप या समूह होता है। क्यों, क्योंकि माला उसे कहते हैं जहां पर एक ही फूल नहीं रहता है, बहुत सारा फूलों, इसे ही हम लोग माला कह रहे हैं। इसको माला कहेंगे, इसको माला नहीं कहेंगे, ये खड़ा है। ये जब कहोगे गट्ठी बांध देते हैं पूरा, तो माला हो जाती है। तो इस माला में बहुत सारे फूल, बहुत सारे फूलों की माला है तो बहुत सारे फूल होंगे, गुड़िया की माला है तो बहुत सारे गुड़िया होंगे, बहुत सारे गुड़िया समूह में होंगे, और वर्णों की माला होगी तो बहुत सारे वर्ण होंगे। तो ये क्या होती, इसीलिए माला का मतलब ग्रुप या समूह होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका परिभाषा आपसे पूछेगा, वर्णों की माला तो वर्णमाला कहलाती है, माला को समूह कहते हैं, इसलिए वर्णों की माला बोले या वर्णों का माला की जगह समूह, तो वर्णों का समूह वर्णमाला होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये माला जो है वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए वर्णमाला कहलाती है। अगर ये फूल से मिलकर ये माला बनती तो फूलों की माला कहलाती, आत्मा से मिलकर ये माला बनती तो आत्मा की माला, खोपड़ी से मिलकर बनती तो खोपड़ी की माला। इसी प्रकार ये वर्ण से मिलकर बना है तो ये क्या होती है, वर्णमाला हो जाएगी। सांसों की माला से मिलकर बनती तो सांसों की माला। तो ये क्या होती, ये वर्ण से मिलकर बना है, इस माला को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, इस माला को वर्ण की माला कहते हैं, क्योंकि वर्णों से मिलकर ये माला बनी है। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्णों की माला या समूह, तो वर्णों का समूह वर्णमाला होती है। अब ये बताइए, आप जब माला गूंथते हैं तो ये का इकट्ठा इस सुइया में 100 ठो डाल देते हैं का फुलवा, तब फिर जाके इकट्ठा अपने आप अरेंज होता है।
ऐसा तो नहीं ना है कि इकट्ठा इतना बड़े से सुई है उसमें 100 ठो डाल दिए, ऐसा नहीं ना है। पहले पहला डालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे क्रम से, फिर तीसरा क्रमागत रूप से डालेंगे, फिर चौथा क्रमागत रूप से, फिर क्रम से डालते जाएंगे क्रम से, तब जाके उसको बांधेंगे। तो यहाँ पे क्रम से डालते हैं, इसलिए वर्णों वर्णों का माला माने समूह, तो वर्णों का समूह है, लेकिन वर्ण को हम लोग इसमें पहला वर्ण को क्रम से डालेंगे, फिर दूसरा वर्ण को क्रम से, फिर तीसरा वर्ण को क्रम से। तो देखिए वर्ण को हम लोग क्रम से डाल रहे हैं, इसलिए वर्ण और समूह के बीच में आपको परिभाषा बताना होगा वर्णमाला का। तो बीच में क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे वर्ण को डालते हैं इस सुई सुई से अंदर, तो इसमें क्रमबद्ध बीच में बोलना पड़ेगा। क्रमबद्ध को ही एक व्यवस्थित समूह कहते हैं। कहें कैसे कि व्यवस्थित माने व्यवस्था हो जाती है कि ए के बाद बी ही आएगा, नहीं कि ये नहीं कि ए के बाद डी आ जाएगा, ए के बाद बी आएगा और बी के बाद सी ही आ जाएगा। ये नहीं कि बी के बाद यक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और सी के बाद डी ही आएगा, ये नहीं कि एन आ जाएगा। तो मतलब ये फिक्स है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। इसी प्रकार संख्या में एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये नहीं कि चार के बाद 10 आ जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो ये व्यवस्था है, समूह है, क्रम से आता है। तो इसी प्रकार का होती है, क्रम से आएगा। तो जैसे हम कहें क्या क्रम से आएगा, जैसे वर्ण में ले लीजिए, अ के बाद आ ही आता है, ये नहीं कि ज्ञ आ जाएगा, और आ के बाद ई ही आता है, ई नहीं कि त्र आ जाएगा। तो यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। बस ऐसे बोलिए, वर्णों का समूह वर्णमाला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माला को ग्रुप कहते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए वर्णों का यहाँ पे बीच में बोलना होगा व्यवस्थित समूह, क्योंकि वो व्यवस्था बन जाती है। देखिए वर्णों को हम लोग समझ लिए, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह का होती है वर्णमाला कहलाती है, वर्णों का व्यवस्थित माला, ठीक है। अब देखिए ये समूह समझ लिए, इस माला का मतलब समूह। अब वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब जिस प्रकार वर्ण लिखते हैं हम, तो वर्ण लिखते हैं तो हृदय उड़ंकुआ र रहता है, और र मतलब क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। और रंग का भेदभाव जाति से हो जाती है, तो रंग का वर्ण का मतलब जाति भी हो जाती है। और तीसरा इसका अर्थ होता है भाषा की इकाई। तो इन तीनों में से हम यहाँ क्या यूज करेंगे, तो भाषा की इकाई यूज करेंगे, क्योंकि ये हिंदी का है और हिंदी एक भाषा है, तो इसलिए वर्ण भाषा की इकाई हो जाती है। बड़े से इकाई है कि छोटे से, तो छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे वर्ण से 3 टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा छोटा जो है ये वर्ण है, ठीक है। पहला वर्ण लिख देते हैं अ, दूसरा वर्ण आ, तीसरा का ई, चौथा का बड़की, पांचवा ऊ, बड़ी ऊ। तो ये क्या होती है, इसको जब हम लोग माला के रूप में कर देते हैं तो वर्णमाला हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये छोटा है, इसी से मिलकर ही ये माला बना है। अगर ये नहीं होता तो का खाली डोरा होता है, इसे धागा ऐसे, तो वो का है। तो ये क्या होती है, उसके बिना है ही नहीं। पेट्रोल गाड़ी रख के क्या करेगा, पेट्रोल नहीं है, तो ये क्या होती है, ये पेट्रोल का काम करता है। तो वर्ण, वर्ण को पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण इसीलिए हो जाती है, क्योंकि वर्ण ये अ आ इ ई उ ये का है, वर्ण है। अब वर्ण नहीं रहेगा तो ये माला कहाँ से तैयार हो, फूला नहीं रहेगा तो माला का खाली धागा पहिराएंगे। तो ये क्या होती है, तो ये जो होती है भाषा की, माला की, तो ये क्या होती है, यहाँ पे हम लोग भाषा का यूज करेंगे, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। तो यहाँ पे भाषा की वर्ण जो होती है भाषा की इकाई है, भुला जाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है, क्योंकि भाषा इन्हीं वर्णों से मिलकर ही बना होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन दो और प्रश्न बनते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ठीक है, लेकिन मौखिक रूप से पूछेगा तो मुख से, जब हम वर्ण को बोलते हैं मुख से, तो क्या होती है, साउंड निकलती है। मुख से बोलने पर साउंड या ध्वनि निकलती है, तो इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। जैसे छोटा बच्चा है तो वो लिख नहीं पाएगा तो बोलेगा ही, तो जैसे बोल दिया अ, तो जो ध्वनि निकली है वो अ एक प्रकार का वर्ण है, तो वही क्या हो जाती है, वही ध्वनि हो जाती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा लिखित रूप से, तो जब वही बच्चा बढ़ जाएगा लिखने लगेगा, तो जब वर्णों को लिख देते हैं तो वो वर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वर्णों को बोल देते हैं तो वो ध्वनि हो जाती है, क्योंकि मुख से बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है, वर्ण हो जाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से बोलेगा तो वही क्या होती है, ध्वनि हो जाती है, क्योंकि मुख से ध्वनि निकलती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से, उसी को लिख देते हैं तो वो क्या होती है, वर्ण हो जाता है,
ठीक है। अब जिस प्रकार इंसान होते हैं तो इसी प्रकार वर्ण है। इंसान में भी दो टाइप होते हैं, एक मेल एक फीमेल होती है। इसी प्रकार वर्ण में भी दो टाइप, एक स्वर होता है एक व्यंजन होती है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 40। 11 मतलब एक एक, एक एक को मिलाएंगे तो 11 होती है। अब देखिए एक अलग से निकल जाता है तन्नी से दो संख्या में अयोगवाह हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिख दिए अयोगवाह, अयोगवाह। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अ और ह के योग से बनता है, इसलिए अ ह से पहले बीच में योग हो जाएगा। अ का योग हो जाता है ह के साथ तो अयोग बा हो जाती है। जैसे और ह का योग माने और ह से मिलकर बना होता है। तो जैसे अह, एक होती है अंग, एक होती है अह। तो अह में क्या होता है, अ भी है ह भी है, तो अ और ह के योग से बनता है अयोग वाह हो जाती है। इसकी संख्या टोटल 2 होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही जाने हैं वर्णों का व्यवस्थित यहाँ, क्योंकि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या होती है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णों की व्यवस्थित माला ही वर्णमाला कहलाती है। माला का मतलब समूह होता है। और वर्ण जो होती है भाषा की इकाई होती है, लेकिन उसमें से क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन लिखित रूप से पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा, मौखिक रूप से पूछेगा तो ध्वनि हो जाती है। और ये दो वर्णमाला जो होती है दो होते हैं मुख्यतः, एक स्वर होता है एक व्यंजन होती है, एक अलग से दो संख्या में आ जाती है, इसकी संख्या 2 होती है, अयोगवाह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वरों को थूरेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।